हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट आ रही है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की साइट से, जो कि Su-30 MKI के अपग्रेड को लेकर है। तो सुपर सुखोई अपग्रेड के बारे में हम जानते हैं। ये अपग्रेड हम खुद ही डोमेस्टिकली एग्जीक्यूट करने वाले हैं, जिसके लिए करीबन 60,000 करोड़ के आसपास हम स्पेंड करेंगे 84 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने के लिए। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी बड़ा चंक रह जाता है जिसको अपग्रेड करना है। पहले ऐसा लग रहा था कि 84 एयरक्राफ्ट के बाद बाकी एयरक्राफ्ट बाद में अपग्रेड होंगे, पर अब ये जो रिपोर्ट आ रही है ये पैरेलल अपग्रेड की बात कर रही है। यानी कि जो 83 एयरक्राफ्ट अपग्रेड हो रहे हैं वो तो होंगे ही, जो कि DRDO और HAL द्वारा करे जाएंगे, लेकिन जो दूसरे एयरक्राफ्ट हैं उनको भी पैरेलल में अपग्रेड किया जाएगा, जो कि हो सकता है OEM यानी कि सुखोई द्वारा किया जाए। तो इस अप्रोच को लेकर लॉजिक ये बताया जा रहा है कि जो हमारा सुपर सुखोई अपग्रेड है ये काफ़ी ज़्यादा समय लेगा और एयरफोर्स के पास इतना समय नहीं है कि इतनी बड़ी फ्लीट ओल्डर एवियोनिक्स के साथ और वेपन सिस्टम के साथ ये इस्तेमाल कर पाएं। तो कहा जा रहा है कि जो सुपर सुखोई अपग्रेड है उसको एग्जीक्यूट होने में 7 साल तक का समय लग सकता है। और ये चीज़ हम पहले भी कहते चले आ रहे हैं कि पहला सुपर सुखोई 2030 से पहले रोल आउट नहीं करेगा, उसके बाद उसे FOC मिलने में 2-3 साल का समय एडिशनली लग सकता है और बाकी प्लेटफॉर्म्स के अपग्रेड में अगेन ज़्यादा समय लग सकता है। तो यहाँ पर अभी तक DAC का क्लियरेंस जो है वो तो मिल चुका है, पर फंड्स रिलीज नहीं किए गए हैं CCS अप्रूवल के बाद। तो अभी तक जो भी इंडिया के सुपर सुखोई अपग्रेड में प्रोग्रेस हुई है ये खुद के फंड पे DRDO द्वारा किया गया है, जिसके अंतर्गत विरूपाक्ष रडार जो है डेवलप किया जा रहा है। कहा यह जाता है कि एक बार CCS अप्रूवल मिल जाएगा, फंड्स आ जाएंगे, तो हो सकता है ये जो प्रोसेस है उसमें तेजी आ पाए। पर यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि फंड्स इसलिए रिलीज नहीं किए जा रहे क्योंकि वेट किया जा रहा है कंप्लीट LRUs के डेवलप होने का। तो ये पहली बार नहीं हुआ कि हम ऐसी डिबेट में फंसे हैं जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पहले अंडा आया है मुर्गी, पर बीच में अंडा जो है ये धीरे से रशिया के पाले में जरूर चला जा रहा है, ये दिख रहा है। तो अगर रशिया द्वारा कोई अच्छा अपग्रेड ऑफर किया जा रहा होता तब भी हम रशिया की साइड जा रहे होते पैरेलल अपग्रेड अप्रोच को एग्जीक्यूट करने के लिए, ये सेंस बनाती। लेकिन रशियन जो अपग्रेड है जो कि इन्होंने अपने Su-30 SM प्लेटफॉर्म में किया है वो कोई नया अपग्रेड नहीं है, बल्कि Su-35 के एवियोनिक्स स्वीट को ही उन्होंने Su-30 SM2 में लगा दिया है। और Su-35 का खुद जो एवियोनिक्स स्वीट है वो मुश्किल से 5 या 10 साल और लास्ट करेगा। तो वही मिराज वाली गलती यहाँ पर दिखाई दे रही है, जहाँ पर मिराज 2000-5 का जो अपग्रेड है ये अर्ली 2000 में रोल आउट किया था और हम उस अपग्रेड की तरफ 2015 के अराउंड गए थे जब हमने पहला एयरक्राफ्ट रिसीव किया था, करीबन 15 साल बाद। इसलिए 10 साल भी ये अपग्रेड लास्ट नहीं करा। और वही गलती अगर हम यहाँ पर सेम रशियन अपग्रेड के साथ आगे बढ़ते हैं तो करेंगे। ये चीज़ अगर हमें करनी थी तो आज से 10 साल पहले कर लेनी चाहिए थी, जब रशिया द्वारा ये अपग्रेड ऑफर किए जा रहे थे। तो कम से कम 5-6 साल पहले ही ये अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म सबको मिलना चालू हो चुके होते। तो अभी अगर आप रशिया के पास जाते हैं तो कोई ऐसा अपग्रेड उनके पास नहीं है जो कि आप आने वाले 15 से 20 साल रेलेवेंट रख सकें। जो हम बार्स रडार इस्तेमाल करते हैं उससे कुछ बेहतर एयरबेस रडार है, पर मॉडर्न AESA के बराबर कैपेबिलिटी वहां पर नहीं है। सेम चीज़ EW स्वीट के लिए भी है। अगर यहाँ पर ये Su-57 से इंस्पायर्ड अपग्रेड ऑफर करते हैं जहाँ पर उसके एवियोनिक्स स्वीट को ऑफर किया जाता है तो बात अलग है। लेकिन फिलहाल जो अपग्रेड एग्जिस्ट करता है जो कि इन्होंने अपने खुद के प्लेटफॉर्म्स में किया है वो बिल्कुल भी आगे 15 से 20 साल लास्ट नहीं करेगा। और ये चीज़ हम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहे हैं। मिराज वाली गलती यहाँ पर होगी अगर हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ देखनी इंटरेस्टिंग होगी कि रशिया किस तरीके के अपग्रेड को ऑफर करता है। तो अगर वो एक ब्रांड न्यू अपग्रेड को ऑफर करते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता पर डेवलप करना पड़ेगा हमारे लिए स्पेशली, तो अगेन में थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। तो अगर उसको एग्जीक्यूट करने में आपके 5-6 साल जाएंगे ही तो फिर जो हमारा डोमेस्टिक अपग्रेड है उससे अलग जाने का सेंस बनता नहीं है। इसको MiG-21 बाइसन के अपग्रेड से भी कंपेयर किया जा रहा है इस आर्टिकल में, पर वो बिल्कुल डिफरेंट अपग्रेड था और उस समय के हिसाब से काफ़ी रेलेवेंट था। उस प्लेटफॉर्म में BVR कैपेबिलिटी आ गई थी जो कि MiG-21 से एक्सपेक्टेड भी नहीं थी, पर वो चीज़ आप यहाँ फिलहाल रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे रशिया के साथ। और ये बड़ा कारण है कि हम अपना डोमेस्टिक अपग्रेड यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। तो हमारे हिसाब से Su-30 MKI के वेपन पैकेज को अपग्रेड करके हम उसे काफ़ी कैपेबल वैसे ही बना दे रहे हैं। तो पैरेलल में सुपर सुखोई अपग्रेड रशिया के साथ एग्जीक्यूट करना सेंस नहीं बनाता है। भले 7 साल के अराउंड हम अपने डोमेस्टिक अपग्रेड में लगाएं, पर ये अपग्रेड आगे रेलेवेंट रहने वाला है और आने के बाद एटलीस्ट 15 से 20 साल रेलेवेंट रहेगा। सेम चीज़ रशियन अपग्रेड के साथ नहीं कही जा सकती। तो अगर हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं ये डिजास्टर हो सकता है, पर इसमें भी एक कंडीशन है। अगर रशिया Su-57 के एवियोनिक्स पैकेज को ऑफर करता है तो बात अलग है। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हों और इस पर अगर फर्दर कोई अपडेट आता है तो डेफिनेटली हम आपको उससे अवेयर करवाएंगे। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।